भारत ने ये 9 टारगेट्स क्यों चुने, इसके पीछे की वजह अभी हमको विंग कमांडर बता रही थी, लेकिन आपको एक बार फिर विस्तार से समझाते हैं कि वो क्या वजह थी कि भारत ने सबसे पहली बात किसी सिविलियन पर टारगेट नहीं, सेना के किसी कैंप पर टारगेट नहीं, पर वो 9 टारगेट्स क्यों थे वो आपको बताते हैं। और वही था आतंकवाद का सफाया, पिछले 25 साल का जवाब जो भारत ने 350 लोग खोए थे। अब आप देखिए, ये दो चीजें आप समझिए। देखिए, ये श्रीनगर है, ये पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है। अब देखिए, आपको ये समझाते हैं कि ये कैंप्स हैं। हम आपको 9 कैंप्स बताएंगे। तो सबसे पहले ये कैंप देखिए, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। ये क्यों चुना? यहां पर ट्रेनिंग हो रही थी। आपको सबसे पहले बताएं कि जो बहावल जो सबसे बड़ा एक इलाका था, ये आपको बताएं। देखिए, सर्जिल सेलकोट, मैं आपसे रंजना समझना चाहूंगी, हमको ये बताया गया कि सर्जिल सेलकोट लिया गया, वो क्यों चुना गया है, जिसकी वजह से ये आप समझने की जरूरत है। अदिति, सबसे पहले जो ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो ठिकाने हैं जिस पर भारत के तरफ से स्ट्राइक किया गया, यानी कि एयर स्ट्राइक किया गया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का जिक्र कर दिया गया कि कोई सिविलियन वहां पर उन पर अटैक नहीं हुआ है, कोई सैन्य ठिकानों को वहां पर अटैक नहीं किया गया है। उन जगहों को चुना गया है जहां पर आतंकी ट्रेन हो रहे थे। अब देखिए, ये सरजाल जिसका जिक्र अभी अदिति कर लॉन्च पैड है, बल्कि हाँ, ये लॉन्च पैड था, इसलिए इसको टारगेट किया। कोई भी आतंकी हमला करना था तो ये इसको इस्तेमाल किया जाता था। जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्च पैड, बिल्कुल ये। और देखिए, यही है। अब आप देखिए कि किस तरह से सरजाल का जिसका जिक्र कर रहे थे, ये तेहरा कला है। और इसी के साथ साथ आपको ये अपडेट देखिए, ये आतंकी घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्च पैड, और ये सरजाल इलाके के तेहरा कला गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बना हुआ है। और ताकि यहां पर जो असलियत छिपी रहे, तो इन्हीं ठिकानों को भारत की तरफ से एक्शन लेकर एयर स्ट्राइक टारगेट किया गया। तो ये लॉन्च पैड के चलते फिर हम आपको लेकर चलते हैं जो बरनाल में था। मैं चाहूंगी कि दूसरा देखिए, यहाँ पर मेमूना जोया। अब ये समझते हैं कि मेमूना जोया को क्यों बनाया गया, इसकी जानकारी देखिए। इसकी ये हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड था। अच्छा, आपने अक्सर ये सुना होगा, जब भी कोई टेरर अटैक होता है तो हम अक्सर 3 नाम, जैश ए मोहम्मद का सुनते हैं, एलईटी का सुनते हैं और हिजबुल मुजाहिदीन का सुनते हैं। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस आतंकी ठिकाने को आईबी और एलओसी के पास गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ पर बनाया गया था। तो देखिए, ये वो जगह है जो हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड हुआ करता था, ये ट्रेनिंग कैंप था, और यही वजह है कि यहाँ पर इस टेररिस्ट कैंप को चुना गया, जिसको टारगेट किया गया। अब आप देखिए, मरकज तैयबा, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। रंजना, ये समझने की बहुत देखिए, वो हम आपको दिखा रहे कि कैसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिसे अंजाम दिया गया। अब ये कौन कौन सी जगह मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद जोया, कोटली, मुरीदके, सरजाल जिसका जिक्र अभी हमने किया, इसी के साथ कैंप बिलाल, ये तमाम वो जगह जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था। भारत को दहलाने की जो कोशिश है वो आतंकी करते रहे नजर आए। और इसी के साथ आप देखिए, ये मरकज तैयबा मुदरिके जिसका जिक्र अभी कर रही थी, जिसमें आप देखिए इसमें कि किस तरह से ये लॉन्च पैड है या फिर वो आतंकी ठिकाने हैं जहां से आतंकियों को ट्रेन करने के साथ साथ आप देखिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2000 में ये शुरू हुआ था। पूरी डिटेल्ड तैयारी, इसकी पीछे जानकारी और आईबी जो मुख्य इंफॉर्मेशन के साथ की गए। देखिए, साल 2000 में शुरू हुआ था और इस मदरसा लश्करे का सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, और यही वो जगह थी जहां पर ट्रेनिंग हुआ करती है, और इसीलिए इसको चुना गया। ये एक बड़ा ठिकाना था जिसको चुना गया था। इसका हमने आपसे जिक्र किया था। ये वो जगह है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर अलग अलग जो आतंकी हैं उनको ट्रेन किया जाता था, और उनको मिलिट्री असिस्टेंस भी यहीं पर ही दिया जाता था। इससे लेकर ये भी जानकारी है जो मरकज तैयबा मुदरिके जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस मैप के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। और इसी के साथ साथ 14 फरवरी 2019, वो तारीख आपको याद होगी कि किस तरह से पुलवामा हमले सहित कई आतंकवादी घटनाओं की जो प्लानिंग हुई थी वो यहीं से हुई थी, और ये जो लॉन्च पैड है इसे ध्वस्त किया गया। तो देखिए, हम आपको लगातार वो जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये 9 ठिकाने क्यों चुने गए, ये सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि क्या वजह थी। और देखिए,
और ये ऑपरेशन मुदीर का अभी आपको हम इसके बारे में बता रहे थे। इसके अलावा भी देखिए अब ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ अलग अलग जगहों पर, मोहम्मद जोया है, कोटली है, कैंप बिलाल है। ये कैंप बिलाल में 15 जो आतंकवादी हैं उनको ट्रेन किया जाता था। ये छोटी जगह थी लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप पूरी लगातार बेहतर तरीके से इसको बनाया गया था। और फिर इस तरीके से अब आपको आगे ले जाते हैं। मुदीर के आपको बताया, सरजाल आपको बताया, बरनाला जो आपको बताया, ये 100 किलोमीटर सबसे दूर तो था। जैसे अदिति देखिए, अब ये जो है ये है मरकज तैयबा मुदीरिके, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। साल 2000 में ये शुरू हुआ था और इसी के साथ अपडेट आपको दे कि मदरसा लश्कर का सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ये बता रहा है कि हमारे मदरसे, हमारे मस्जिदों पर अटैक हो रहा है। दरअसल ये टेरर कैंप्स थे। और रंजना, ये वो तमाम जगह जहां पर बड़ी संख्या में टेरर फैक्ट्रीज होती थी, ट्रेनिंग होती थी, रेडिकलाइजेशन होता था। छोटे बच्चों को पढ़ाने के नाम पर रेडिकलाइजेशन करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, यही वो जगह। बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं और सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। ये बताया गया कि भारत ने इन 9 ठिकानों को आखिर क्यों चुना।